मुआज़िज़ दोस्तों, आज से कोई 15-20 साल पहले जब लाहौर में हीरा मंडी का नाम लिया जाता था तो लोगों के जहनों में एक मखसूस इलाका आता था जहां रकासाएं मौजूद होती थी। उस वक्त ये काम एक महदूद इलाके में छुप छुप कर शर्मो हया के साथ होता था। लोग वहां जाते, अपनी पसंद की औरत चुनकर अपनी गंदी ख्वाहिशात पूरी करते और फिर वापस अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मशगूल हो जाते। लेकिन आज का मंजर देखें तो यही काम जो पहले एक मखसूस इलाके तक महदूद था, अब पूरे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में खुले आम हो रहा है। आज के दौर में हीरा मंडी कोई मखसूस जगह नहीं बल्कि हर शहर की हर सड़क, हर गली और हर चौराहा बन चुका है। लाहौर के अंदर ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां आपको सुबह से शाम तक नौजवान लड़कियां खड़ी नजर आएंगी। ये लड़कियां बज़ाहिर तो आम लिबास में होती हैं, कोई बुरके में, कोई चादर में, लेकिन इनका असल मकसद यही होता है कि जब कोई नौजवान लड़का अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पर आए तो वो उसके पास जाकर अपनी खिदमात पेश करे। ये लड़के अपनी गाड़ियों में आते हैं, इन लड़कियों के पास रुककर बातचीत करते हैं, रेट की बात करते हैं और फिर अपनी पसंद की लड़की को लेकर निकल जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको तफसील से बताता हूं कि ये अमल कैसे होता है। पहले तो ये लड़कियां मुख्तलिफ इलाकों में खड़ी होती हैं, खास तौर पर ऐसे इलाकों में जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है और लोगों का आना जाना ज्यादा है। लाहौर के कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड जैसे इलाकों में आपको ऐसी लड़कियां नजर आएंगी जो बज़ाहिर तो बस का इंतजार कर रही होंगी, लेकिन असल में वो अपने कस्टमर्स का इंतजार कर रही होती हैं। जब कोई लड़का अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी पर आता है तो ये लड़कियां उसके पास जाती हैं और बहुत एहतियात से खुफिया अंदाज में बातचीत शुरू करती हैं। पहले तो ये आम बातचीत होती है, वो पूछती हैं कि कहां जाना है, क्या आपको लिफ्ट चाहिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता असल बात पर आ जाती हैं। ये लड़कियां इतनी चालाक हो चुकी हैं कि फौरी तौर पर पहचान जाती हैं कि कौन सा लड़का असल में इनकी खिदमत चाहता है और कौन वाकई सिर्फ रास्ता पूछ रहा है। ये लड़कियां मुख्तलिफ तरीकों से अपने काम को आगे बढ़ाती हैं। कुछ लड़कियां अपने फोन नंबर्स देती हैं, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट शेयर करती हैं और कुछ फौरी तौर पर लड़कों के साथ चली जाती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि अब तो ये लड़कियां अपने नेटवर्क बना चुकी हैं, यानी अगर कोई लड़की किसी वजह से दस्तयाब नहीं है तो वो किसी और लड़की का नंबर दे देती है। ये एक मुकम्मल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बन चुका है जिसमें मुख्तलिफ उम्र की लड़कियां शामिल हैं। नाज़रीन, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये सब कुछ दिन के उजाले में बड़ी सड़कों पर आवाम की आंखों के सामने हो रहा है और किसी को शर्म नहीं आती। ये लड़कियां मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखती हैं। कुछ तो ऐसी हैं जिनके घर वालों को बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या काम करती हैं। वो घर जाकर ये कहती हैं कि वो जॉब कर रही हैं या कहीं ट्यूशन पढ़ा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके घर वाले जानते हैं लेकिन मुआशी तंगी की वजह से चुप रहते हैं, क्योंकि घर में खाने को कुछ नहीं होता और यही इनकी आमदन का जरिया है। और कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपनी मर्जी से आसान पैसों के लालच में ये काम करती हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि ये काम अब सिर्फ बालिग लड़कियों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कम उम्र लड़कियां भी इसमें मुलव्वस हो रही हैं। पहले तो वो सिर्फ पैसों के लिए ये काम करती हैं, लेकिन बाद में ये इनकी आदत बन जाती है और फिर वो इससे निकल ही नहीं सकती। ये लड़के जवान लड़कियों के पास आते हैं, वो अक्सर औकात सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करके चले जाते हैं। लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो इन लड़कियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। वो छुपकर इनकी वीडियोस बनाते हैं, तस्वीर लेते हैं और फिर बाद में इन लड़कियों को धमकी देते हैं। ये लड़कियां फिर मजबूरी में इनका काम करती रहती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं टिकटॉक लाइव के फितने की, जो इस पूरी सूरत हाल को और भी पेचीदा बना रहा है। टिकटॉक ऐप आई तो एंटरटेनमेंट के नाम पर है, लेकिन इसने हमारी नौजवान नस्ल को बेशर्म बना दिया है। टिकटॉक पर लाइव आना एक आम बात हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे जो सिस्टम काम कर रहा है वो इंतहाई खतरनाक है। यहाँ लड़के और लड़कियां लाइव आते हैं और व्यूअर्स से गिफ्ट्स मांगते हैं। ये गिफ्ट्स असल में पैसे होते हैं जो टिकटॉक कंपनी के जरिए इन्हें मिलते हैं, लेकिन ये पैसे आसानी से नहीं मिलते। इसके लिए इन्हें ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं जो हमारी इस्लामी और सकाफती अक़दार के बिल्कुल खिलाफ है। टिकटॉक लाइव पर एक खास किस्म का खेल चलता है जिसे पनिशमेंट गेम कहते हैं। इसमें व्यूअर्स मुख्तलिफ चैलेंजेस देते हैं और अगर कोई हार जाता है तो उसे सजा के तौर पर कुछ करना पड़ता है। ये सजाएं अक्सर औकात इंतहाई शर्मनाक और गलत होती हैं,
जिनका यहां जिक्र भी नहीं किया जा सकता। और लड़कियां पैसों के लालच में ये सब कुछ करती हैं और सोचती हैं कि ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन हकीकत ये है कि ये इनकी जिंदगी को तबाह करने का जरिया बन रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग में कोई लड़की 10 से 50 हजार रुपए तक कमा सकती है, बशर्ते कि वो व्यूअर्स की फरमाइशें पूरी करे। ये पैसे इतने आसान लगते हैं कि नौजवान लड़कियां अपनी पढ़ाई, अपने खानदान, अपनी इज्जत सब कुछ छोड़कर इस काम में लग जाती हैं, जबकि घर वाले खुश होते हैं कि लड़की कमा रही है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता चलता कि ये पैसे कैसे आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये लड़की घर की अकदार से दूर होती जाती है और एक दिन वो बिल्कुल ही राह से भटक जाती है। सिर्फ लड़कियां ही इस फितने में मुब्तला नहीं हैं, बल्कि लड़के भी इतने ही बराबर के शरीक हैं। ये लड़के अपने वालिदैन के पैसों से या फिर खुद कमाकर टिकटॉक पर गिफ्ट्स भेजते हैं ताकि लड़कियां इनकी फरमाइशें पूरी करें। टिकटॉक लाइव पर जो सबसे खतरनाक चीज हो रही है वो ये है कि यहां लड़के और लड़कियां एक दूसरे से मिलते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर ऑफलाइन मिलना भी शुरू कर देते हैं। कुछ लड़के तो इतने बेशरम हो चुके हैं कि वो लाइव के दौरान अपना चेहरा भी दिखाते हैं और खुलेआम गलत बातें करते हैं। ये लड़के फिर इन लड़कियों को हकीकी जिंदगी में मिलने के लिए कहते हैं, और जब ये लड़कियां मिलती हैं तो फिर वही होता है जो हमारे मुआशरे में नहीं होना चाहिए। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों का कोई अंदाजा नहीं है। वो समझते हैं कि बच्चा अपने कमरे में पढ़ रहा है या कोई मुफीद काम कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो टिकटॉक पर घंटों लाइव देख रहा है या खुद लाइव आ रहा है। टिकटॉक के अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक भी इसी किस्म के कंटेंट को फरोग दे रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म्स अपने एल्गोरिथम में ऐसे कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करते हैं जो ज्यादा एंगेजमेंट लाता है, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। टिकटॉक लाइव का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यहां जो लड़कियां आती हैं वो बाद में असल जिंदगी में भी इसी तरह का काम करने लगती हैं। पहले तो वो सिर्फ ऑनलाइन व्यूअर्स को खुश करती हैं, लेकिन फिर जब इन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो वो हकीकी जिंदगी में भी ऐसे काम करने पर मजबूर हो जाती हैं। यही वजह है कि अब टिकटॉक और सड़कों पर खड़ी होने वाली लड़कियों में कोई फर्क नहीं रहा। ये दोनों काम एक ही किस्म के हैं और एक ही मकसद के लिए किए जाते हैं, यानी आसान पैसे बनाना। हमारी मुआशी सूरत हाल ने भी इस मसले में अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि जब घरों में बेरोजगारी हो, महंगाई का मारा हाल हो, तो नौजवान लड़के लड़कियां आसान पैसों के चक्कर में गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। टिकटॉक इन्हें लगता है कि बगैर मेहनत के पैसा कमाने का बेहतरीन जरिया है, और इसी लालच में वो अपनी इज्जत, अपनी इफ्फत, अपने खानदान का नाम सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और ये मसला सिर्फ कुछ लड़कियों का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानी मुआशरे का है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।